नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्षित संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द मैथलीट वे पर। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास के चैप्टर 3 यानी कि रैखिक समीकरण का एक सवाल हल करने जा रहे हैं। ये सवाल हमारे पिछले वर्षों के कई बार पेपर में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सवाल को। ये हमें इस प्रकार से दे रखा है कि निम्नांकित समीकरणों को युग्मों को हल करना है हमें, और हमें समीकरण ये हमें दे रखी है। इन समीकरणों को हल करने का एक बेहतरीन तरीका जो आज हम देखने जा रहे हैं, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए और मुझे उम्मीद है इसको देखने के बाद फिर आपका सवाल ये कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो यहाँ पर इन जो समीकरण में जो हमें ये वैल्यू दे रखी हैं, क्या 2 में 3x प्लस वाई, यहाँ पर 3x माइनस वाई, यहाँ पर भी देखो 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई, हम इनको ही कुछ मान लेते हैं। सबसे पहले काम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं माना 1 में 3x प्लस वाई बराबर मैंने क्या मान लिया, कैपिटल ए मान लिया, तथा 1 में 3x माइनस वाई को मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। और इसको याद रखना, जब हम इन समीकरणों से ए और बी के मान निकाल लेंगे, फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, ए का मान यहां पर रखेंगे और बी का मान यहां पर रखेंगे, फिर हमारी और समीकरण हमें मिल जाएगी। तो चलिए अब देखो यहां पर क्या करने वाले हैं, हम जो हमें दे रखे हैं हम इनको इस समीकरण में रख देंगे। तो हमें क्या क्या माना अभी हमने, 1 में 3x प्लस वाई का मान क्या माना है, ए माना है। 1 में 3x प्लस वाई की जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, और साथ में क्या लिखा है 2, तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, 1 में 3x माइनस वाई को क्या माना है मैंने, b, तो ये हो जाएगा प्लस में b और बराबर में a, और मैं इसको नाम देता हूं समीकरण नंबर 1। आगे बात समझ में। ऐसे ही हम इधर करने वाले हैं, 1 में 3x प्लस वाई को क्या माना है हमने, a, तो यहां पर तो आ जाएगा a, और यहां पर माइनस का चिन्ह है और साथ में 2 में 3x माइनस वाई लिखे हुए हैं। तो देखो दो तो ऐसे लिख दो, गुणा में लिखे हुए हैं, और 1/3x माइनस वाई का मान क्या है, b, तो यहाँ पर जाएंगे 2b बराबर में कितना दे रखा है बेटा, -3/4, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से आगे का काम बहुत आसान है। क्या आसान है, हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। हम पहले से ही दो विधियां जानते हैं, प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विलोपन विधि। तो हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो जरा देखिए, अगर मुझे इनमें से किसी भी एक समीकरण में से किसी एक अवयव को यहां से विलोपित करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इनके गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। तो गुणांकों को बराबर कैसे किया जाए, तो देखो यहाँ पर b लिखा है, यहाँ पर 2b लिखे हैं, तो क्यों ना मैं समीकरण 1 में अगर 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 2b हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा ही करूंगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके। अब यहां से आगे की बात समझो, क्या यहां पर चिन्ह प्लस का है, यहां पर 2 भी हो जाएंगे, यहां पर भी 2 भी है, यहां पर चिन्ह किसका है, माइनस का है। जब प्लस और माइनस वाले दोनों चिन्ह जब हमारे यहां पर मिलेंगे तो यहां पर कट जाएगा, लेकिन ये मिलेंगे कब, जब हम इनको जोड़ेंगे। जब भी चिन्ह विपरीत हो तो हमें क्या करना होता है, समीकरण को जोड़ना होता है। तो मैं यहां पर करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो हम जोड़ देते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं समीकरण क्या, 2a, क्योंकि 2a था पहले, अब मैंने 2 से गुणा कर दी, तो ये कितने हो जाएंगे भाई, 4a हो जाएंगे, है ना, 4a। तो ये हो गए हमारे 4a प्लस में 2b और इक्वल में, क्योंकि यहां पर भी 2 से गुणा होगी तो ये आएंगे 2। बताओ भाई ये कितने हैं, a है, माइनस के 2b है, बराबर में -3/4। ठीक है, तो अब देखिए भाई जरा बताओ, हम यहां पर कर क्या रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर हमने देखा ये प्लस के 2 भी थे, ये माइनस के थे, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए तो ये 4 और एक ए, ये 4a है, ये 1a है, तो ये कितने हो गए, 5a हो गए। बराबर में भाई इनको जोड़ना पड़ेगा, तो इनको मैं लिख लेता हूं यहाँ पर पहले, 2 - 3/4। अब देखो 4 दूनी कितने होते हैं भाई, 8, एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेते हैं भाई, चलो 5a बराबर में 4 दूनी 8 -3/4। ठीक है, तो 8 में से 3 गए, कितने बच्चे, 5, तो यहां से 5a बराबर आ जाएगा भाई क्या, 5/4। 5 से ये 5 कट जाएंगे, a का मान आ गया कितना, 1/4। ये हमारी a की वैल्यू आ चुकी है। जैसे ही हमें a का मान प्राप्त हुआ, तुरंत हमने a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं भाई, a का मान समीकरण
1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो यहां से हमें क्या मिलेगा बताओ, 2 1 की जगह 1/4 प्लस में b बराबर में 1। बताओ भाई 2 से कट गई ये 2 बार, यहां बच गया 1/2 प्लस में b बराबर में 1। 1/2 उधर जाएगा तो b बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और 1 में से आधा जाएगा, आधा बचेगा यानी कि 1/2। और इस प्रकार से हमने b का मान भी प्राप्त कर लिया है। चूंकि a और b हमारे सवाल में नहीं दिए गए थे, हमने ये अपनी तरफ से माने हैं, तो हमें इनकी वैल्यू रखकर x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है क्या, 1/3x प्लस y बराबर हमने क्या माना था, a, ये तो माना था, और a का मान कितना आया है, 1/4। अब देखो भाई यहाँ पर हमें गुणा करनी पड़ेगी, 4 की गुणा 1 से हो जाएगी, इसकी गुणा यहाँ पर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा भाई 3x प्लस में y, इसकी गुणा 1 से हो गई, 4 एकम 4। ये हमारा समीकरण नंबर बन जाता है कितना, 3। 2 तक हमारे बन चुके हैं। अब अगला काम क्या कि ये तो ये वाला बन गया, अब b की वैल्यू वही देखते क्या थी, ये तो थी, तो यहाँ पर क्या लिखा था, 1/3x माइनस y बराबर b, और b की वैल्यू कितनी आई है भाई बताओ, b की वैल्यू आई है 1/2। अब जरा देखो भाई यहाँ पर गुणा करते हैं, 2 की गुणा 1 से और इसकी गुणा 1 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 2 एकम 2, और ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 4। अब हम इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का अपना मान निकाल लेते हैं। देखिए इनको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, इन दोनों को क्या कर दें हम जोड़ दें, तो y से y कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर अब लिख लेता हूँ क्या, समीकरण एक नहीं कितना भाई, ये 3 व 4 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं भाई। तो देखिए ये लिखा हुआ है 3x प्लस y बराबर 4, यहां पर लिखा हुआ है 3x माइनस y बराबर 2। जोड़ने पर क्या हो जाएगा भाई, y से y कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 3 और 3 6, यहां पर बचाएंगे 6x बराबर 4 और 2 6, 6 से ये 6 कट जाएंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, निकल कर x आ गया। तो हमारा एक आंसर यहाँ पर आ चुका है, x का मान कितना आ चुका है, 1। अगला x का मान अब हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, तो यहां पर लिख देंगे भाई क्या, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 3 में रख दे रहे हैं, तो x का मान भाई कहां पर है, 3, ये रहा हमारा समीकरण 3। 3 की जगह 3 लिख देते हैं, x की जगह हमें 1 रखना है, 1 मान आया है, प्लस में y और बराबर में 4। तो यहां से 3 एकम 3, 3 उधर जाएगा, किसको जाएगा, माइनस का, तो y बराबर आएंगे 4 माइनस 3, तो y बराबर भी मान यहां से कितना आ गया, 1, 4 में से 3 गए, 1 बचे। इस प्रकार से हमने अपने x और y के मान निकाल लिए, तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 1। ठीक है, तो ये सवाल हमारा हल हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर ये समझ में आ गया है तो आप मेरी अन्य वीडियोस देखकर मेरे और सवालों को समझकर अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक ये मेरी वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़िए और अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए।